देखो यार, अगर तुम लोग रेटेड आर सुपरस्टार एज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एज के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने को लेकर एज की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की सामने आ चुकी है। ब्रे वाइट के सुबह सुबह सडन डेथ के बाद ब्रे वाइट के डेथ का रियल रीजन सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टाइटल मैच होने वाला है। एईडब्ल्यू ऑल इन पेपर व्यू के बाई रेट को लेकर एईडब्ल्यू ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं एमजेएफ कितने पैसों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाएंगे, एमजेएफ ने फाइनली ये रिवील कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू कंपनी ने उनका डायनामाइट कराया था, तो गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट को 8,74,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू डायनामाइट की एक एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट के लास्ट वीक के मुकाबले काफी बेटर होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी गए। और गाइज एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के गो होम एडिशन की डायनामाइट के व्यूअरशिप मात्र 8,70,000 है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 4,000 कम है। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट होने के बाद भी एईडब्ल्यू डायनामाइट को इतनी कम व्यूअरशिप मिलना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रे वायट की। वेल गाइज वैसे तो मैंने सुबह सुबह 4 बजे ही वीडियो बनाकर आप लोग को ये बता दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ब्रे वायट की सडन डेथ हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर जैसे ही मैं सुबह 4 बजे सोने जा रहा था तो गाइज मैंने ट्विटर के ऊपर ट्रिपल एच का ट्वीट देखा, जिसके बाद कि मैंने तुरंत वीडियो बनाकर आप लोग को ये बता दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ब्रे वायट की डेथ हो चुकी है। बट गाइज अब यहाँ पर फाइनली फाइटफुल की तरफ से ब्रे वायट के डेथ के रियल रीजन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर सिन रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ब्रे वायट को कोविड-19 हो गया था। और गाइज वैसे तो ब्रे वायट के कोविड होने के बाद ब्रे वायट के कोविड के रिपोर्ट्स यहां पर नेगेटिव आ गए थे। और गाइज ब्रे वायट कोविड के बाद काफी बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहे थे। बट गाइज यहां पर जब से ब्रे वायट को कोविड हुआ था तब से ब्रे वायट के हार्ट के अंदर काफी सारे इशू चल रहे थे। और गाइज ब्रे वायट के हार्ट के इन्हीं इश्यूज के बाद इस हफ्ते ब्रे वायट को सडनली हार्ट अटैक हो गया है। और गाइज बेसिकली यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द ऑल टाइम पॉपुलर सुपरस्टार ब्रे वायट हार्ट अटैक की तरफ से आज दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वेल गाइज यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर ब्रे वायट को कैसे ट्रिब्यूट देती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमजेएफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एमजेएफ 2024 के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में बिडिंग वॉर करने वाले गए। और गाइज लगभग हफ्ते में एक बार तो एमजेएफ ये दावा कर ही देते गए कि वो एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि एमजेएफ अगर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए तो गाइज एमजेएफ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में वो कितने पैसे लेंगे। वेल गाइज यहाँ पर एमजेएफ ने उनके इंटरव्यू के अंदर इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि 2024 में एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में से जो भी कंपनी एमजेएफ को 7 फिंगर डील देगी एमजेएफ उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर एमजेएफ ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि एमजेएफ कम से कम $1 मिलियन की सैलरी तो लेने वाले गए। और गाइज यहाँ पर जो भी कंपनी एमजेएफ को $1 मिलियन में सैलरी देगी एमजेएफ उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइज मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूँ कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों की तरफ से एमजेएफ को $1 मिलियन का ऑफर आने वाला है। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एमजेएफ यहाँ पर कौन सी कंपनी का डील एक्सेप्ट करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर एईडब्ल्यू ऑल इन की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन के मेन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ने अभी तक करीबन 9 मैचेस बुक किए हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू ऑल इन के 0 आवर के ऊपर टोनी खान ने आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप मैच बुक किया है। बट गाइज अब यहाँ पर इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले जब वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू ऑल इन का 0 आवर करेगी तो गाइज एईडब्ल्यू ऑल इन के
के 0 ओवर के ऊपर आरओएच के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के साथ साथ एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होने वाला है। और गाइज एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के 0 ओवर के ऊपर जंगल बॉय एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल हुक के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज वैसे तो मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं बताता हूँ, बट गाइज फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर हुक एडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइज इसी के बाद ऑल इन पेपर व्यू के 0 ओवर के ऊपर हमें यहाँ पर हुक और जंगल बॉय के बीच में एडब्ल्यू में एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ऑल इन के 0 ओवर के ऊपर और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज अब क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को मात्र यहां पर 2 दिन बचे गए, तो गाइज यहीं एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एडब्ल्यू ने पेपर व्यू बाय रेट के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एडब्ल्यू का जो पेपर व्यू बाय रेट के मामले में एडब्ल्यू का बिगेस्ट पेपर व्यू गए, वो पेपर व्यू और कोई नहीं बल्कि ऑल आउट 2021 है। क्योंकि गाइज उस पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक करीबन 7 सालों के बाद पहली बार रेसल कर रहे थे। और गाइज उस पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल ने एडब्ल्यू पर डेब्यू किया था। और गाइज अभी तक एडब्ल्यू का कोई भी पेपर व्यू 2021 में हुए ऑल इन के ऑल आउट के पेपर व्यू के बाय रेट को नहीं हरा पाया है। बट गाइज अब यहां पर क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी वेम्बले स्टेडियम में 80,000 लोगों के सामने ऑल इन पेपर व्यू कर रही गए, तो गाइज ये पेपर व्यू पॉसिबली ऑल आउट के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। क्योंकि गाइज इस पेपर व्यू के शुरू होने के 2 दिन पहले ही ऑलरेडी यहां पर करीबन 90,000 लोगों ने एडवांस में पेपर व्यू को बाय कर लिया है। और गाइज ये एडब्ल्यू का वो पहला पेपर व्यू है जिस पेपर व्यू के शुरू होने के 3 दिन पहले करीबन 90,000 लोग इस पेपर व्यू को बाय कर चुके गए। और गाइज क्योंकि यहां पर एडवांस में करीबन 1 लाख लोग पेपर व्यू को बाय कर चुके गए, तो गाइज डेफिनेटली यहां पर पेपर व्यू के खत्म होते होते एडब्ल्यू का ये पेपर व्यू 2 लाख को क्रॉस करने वाला है। और गाइज मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू 2021 में हुए ऑल आउट के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि ऑल इन पेपर व्यू की फाइनल पेपर व्यू बाय रेट कितनी होती है। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर एज के मैच को रेसल करने के बाद एज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर दिया है। और गाइज लगातार इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर या फिर एडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर में एज उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइज यहीं अभी हफ्ते रिसेंटली यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर के द्वारा इस चीज को लेकर एक बड़ा रिपोर्ट आया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर से एज को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने साइन करने की कोशिश की थी। बट गाइज यहाँ पर एज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए जो डिमांड कर रहे थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई एज के उस डिमांड को नहीं मान रही थी। और गाइज बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एज के डिमांड को ना पूरा करने की वजह से एज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये भी दावा करना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो लोग काम करते गए वो लोग ये बिलीव करते हैं कि टोनी खान एज को बड़ा ऑफर देने वाले गए। और गाइज एज 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया और पीडब्ल्यूआई इनसाइडर के द्वारा इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली यहाँ पर एज ने इस पूरे मामले को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते एज ने सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर एज के इस वीडियो के अंदर एज इस चीज को कंफर्म कर रहे गए कि सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एज के ऑफर को रिजेक्ट करने को लेकर रिपोर्टर्स के द्वारा जो भी न्यूज चलाई जा रही है वो सभी न्यूज पूरी तरह से फेक है। क्योंकि गाइज यहाँ पर एज का ये कहना है कि ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एज को साइन करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दिया है। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी एज को साइन करना चाहती है। बट गाइज यहाँ पर एज ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बट गाइज यहाँ पर रिपोर्टर्स का ये कहना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, ये सभी बातें पूरी तरह से फालतू गए। वेल गाइज यहाँ पर एज के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों एज को साइन करना चाहते गए। और गाइज अब यहाँ पर ये एज के हाथ में है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से किसको ज्वाइन करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर मैं तो पर्सनली एज को एईडब्ल्यू में देखने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। बट गाइज आप लोग एज को एईडब्ल्यू में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।